नॉर्मल रहें, हंसते रहें और बहुत अच्छी गुजरेगी ज़िंदगी। पुष्पा झुकेगा नहीं। हाँ, वो ऐसे करता है। हाँ। पॉडकास्ट के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अमीन, और हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के एक नौजवान क्रिकेटर जो इन दिनों कतर में मुकीम है, 2021 से कतर में हैं, और हम उनका इस्तकबाल करते हैं और तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू आवर स्टूडियो मोहम्मद रोहान जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। जी। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। थोड़ा आपके बारे में बताइए। देखें, मैं जो है लाहौर शहर से बिलोंग करता हूँ और 2021 में मैं कतर शिफ्ट हुआ और तब से अभी तक यहीं पे हैं और यहीं पे क्रिकेटिंग करियर प्रॉपर हार्ड बॉल का यहीं पे शुरू किया। ओके जी। तो जैसे कि फुटबॉल भी आप खेल रहे थे उस वक्त, क्योंकि कतर में फुटबॉल उस टाइम जोरों शोरों से चालू था बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप, राइट? एब्सोल्युटली। मैं जब कतर में आया तो वर्ल्ड कप की सारी हाइप थी यहाँ पे। अच्छा। फुटबॉल तो क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा ध्यान हट गया मेरा, तो फिर मैं फुटबॉल की तरफ आ गया। वहाँ से फिर मैंने बहुत फुटबॉल खेला। ऐसा टाइम आया था कि मैं क्रिकेट बिल्कुल ही छोड़ रही थी। तो बस जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, फुटबॉल भी ख़त्म हुआ, फिर मैं क्रिकेट की तरफ आया। फिर वही बात है, सरदनान ने मुझे पॉइंट आउट किया कि आपका बैटिंग स्टाइल वगैरह अच्छा लगा उनको। उन्होंने कहा कि आप अपना ये करियर बनाएं इस पे और हार्ड बॉल क्रिकेट खेलना शुरू करें। तो विकेट कीपर बैट्समैन ये एक रोल है, विकेट कीपिंग भी करना है, बैटिंग भी करनी है। कैसे संभाला, मतलब इसका प्रेशर है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बात ये है कि आप एक बैट्समैन हैं और साथ में विकेट कीपर भी हैं। आपके अंदर पहली बात तो स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। 20 ओवर आपने विकेट कीपिंग भी करनी है और मैं एज अ ओपनर हूँ तो काफ़ी अक्सर होता है कि लंबी बारी खेलनी पड़ जाती है, तो उसके लिए स्टेमिना काफ़ी चाहिए होता है। और ये काफ़ी मुश्किल टास्क है विकेट कीपिंग करना, क्योंकि विकेट कीपिंग में क्या होता है कि आप फील्ड के सेंटर में खड़े हैं, आपको पूरा व्यू नज़र आ रहा होता है और मैं एज अ बैट्समैन दूसरे बैट्समैन को समझ रहा हूँ कि वो कौन से वीक पॉइंट्स ढूंढ रहे फील्डिंग में कि वो वहाँ पे शॉट्स खेल सकें। उसी हिसाब से मैं फिर अपने कैप्टन को भी एडवाइस करता हूँ कि इस हिसाब से फील्डिंग प्लेसमेंट कीजिए और विकेट कीपर को हमेशा जो है ना वोकल होना चाहिए। विकेट कीपर चुप रहेगा तो फिर टीम डाउन हो सकती है। और विकेट कीपर को जो है काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है। काफ़ी मुश्किल टास्क है ये। लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, फास्ट बॉलर, किसको ज़्यादा लगता है कि डिफ़िकल्ट है, सख्त है? मेरे लिए शुरू की जो मेरे विकेट कीपिंग के डेज थे उसमें मेरे लिए स्पिनर बहुत मुश्किल था। स्पिन का मैं इतना जज नहीं कर पा रहा होता था। जो लेग स्पिन है तो अक्सर गेंद हाथ से निकल गई, न्यू कीपर मुश्किलात हुई काफ़ी उस पर। मेरे ख्याल से वो मेरे लिए मुश्किल था ज़्यादा। 2022 की जो फीफा वर्ल्ड कप, तो उसमें कोई मैचेस में आप देखने गए थे? जी मैं गया था, पुर्तगाल वर्सेस घाना का मैच था। अरे क्या बात है। और स्टेडियम 974 में मैच हुआ था। मेरे अबू और मेरा छोटा भाई हम लोग मैच देखने गए थे। और क्योंकि फ़ुटबॉल भी मैं फॉलो करता हूँ, उसमें रोनाल्डो को मैं आइडियलाइज़ करता हूँ कि कहने वाला था यार, कौन है रोनाल्डो के लिए गए? जी, और किसके लिए जाना है, वो तो रोनाल्डो को देखना था। और हमारे लिए ये अच्छा हुआ कि जो हमने पैसे पे किए वो पूरे भी हो गए, क्योंकि उसने उसमें गोल भी मारा था। वर्ल्ड कप में उसने एक ही गोल मारा था और वो भी घाना के खिलाफ था। लेकिन वो कंट्रोवर्शियल गोल था, कह सकते हैं, लेकिन गोल था वो। हमें यही देखना कि रोनाल्डो गोल मारे वहाँ पे और वो हमें देखने को मिला। काफ़ी जो है ना मज़ेदार चीज़ थी। तो मतलब रोनाल्डो को आप फॉलो करते हैं, आप आइडियलाइज करते हैं? बिल्कुल, फुटबॉल में तो मेसी को नापसंद करते होंगे आप? मेसी की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, एज अ ग्रेट प्लेयर है, लेकिन एक होता है कि आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी। वो मेरे लिए रोनाल्डो है, क्योंकि मैं जिस क्लब को सपोर्ट करता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड, और वो उसमें खेल चुका है। तो मेरे लिए उससे बड़ी बात नहीं है कि भाई ये प्लेयर मेरे लिए खेल चुका है तो फिर रोनाल्डो बेटर। एम्बापे के बारे में क्या ख्याल है? एम्बापे का ये है, बहुत अच्छा प्लेयर है। उसकी आप पेस देखें तो फिनोमिनल है, क्योंकि वो जितना तेज़ भागता है ना, वो ये है कि वो पेस नहीं पकड़ता, वो अचानक खड़े खड़े आपको आउट पेस कर देगा। तो वो बहुत डेंजरस उसकी एबिलिटी है और अच्छा प्लेयर है। अभी काफ़ी उसकी यंग है, वो इम्प्रूव कर सकते हैं इन चीज़ों पे। अभी बुरी फॉर्म चल रही है वैसे अगर देखा जाए, अभी फाइनल भी हारे रियल मैड्रिड, तो करेगा इम्प्रूव। अच्छा, बहुत अच्छा प्लेयर है। क्या क्रिकेट में ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसको आप? क्रिकेट में मैं फ़खर जमान को आइडियलाइज करता हूँ। काफ़ी लोग बाबर आजम, विराट कोहली, लेकिन मैंने जो देखा है फ़खर जमान को, मेरे लिए वो फेवरेट प्लेयर है मेरा। अच्छा। और वो क्योंकि मैं लाहौर के अंदर को सपोर्ट करता हूँ, 2016 में वो आया, बैटिंग में थोड़ी उसने दिखाया कि क्या कैपेबल है वो उसके। फिर चैम्पियंस ट्रॉफी, उसमें जो फाइनल में उसकी सेंचुरी थी,
फिर तो बस फ़खर ज़मान का फ़ैन हो गया। तो अभी फ़खर ज़मान है कहाँ? अभी तो उनका कोई नाम वाम लेता ही नहीं है अभी जी। ऑलमोस्ट। तो थोड़ी कंट्रोवर्सी उसकी चल रही है, आपको भी पता होगा। लेकिन ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो कम बैक करे और उसको यूज़ करना चाहिए फ़खर ज़मान को। उसका करियर कोई इतना नहीं बचा अब कि आपको फ़खर ज़मान से बेस्ट लेना पड़ेगा, और अगर ये जीतना है तो वो एक ऐसा प्लेयर है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। जिस तरह की उसकी बैटिंग है वो बिल्कुल ही आके आपको अटैक करेगा, और उस तरह की एबिलिटी हमारे पाकिस्तान की टीम में किसी प्लेयर के पास नहीं आपको मिलेगी एज एन ओपनर, जिस तरह फ़खर ज़मान खेलता है। खाने पीने के बारे में मतलब पंजाबीज बहुत आगे हैं। जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ ऐसे ही है। हमें खाने से ज़रा सही मतलब होता है। खाने में अगर देखा जाए मुझे पराठे पसंद हैं, देसी घी के पराठे, आलू का पराठा हो गया, ठीक हो गया, सालन, कौरमा, ठीक है, बिरयानी, पुलाव, ये सब चीज़ें फुल शौक से। और नाश्ता तो लाहौर का फिर बहुत ही फेमस है। बहुत ही कराची वाले कहते हैं कि लाहौर वाले बस वही खाते रहते हैं। वो ही खाते रहते हैं, वही खाएंगे ना, जो अच्छा खाना होगा वही खाएंगे हम। बाकी उनका अपना ओपिनियन है, हमारे लिए तो वो बहुत बेस्ट खाना है। तो कराची का खाना भी, कराची का खाना अच्छा है, अच्छा होता है, ज़्यादातर वो बनाते हैं ना। जी बिल्कुल, कढ़ाई और उनकी बिरयानियों में इतनी स्पाइस, तो उनका अपना तरीका है, उनका अपना स्टाइल है, हमारा अपना स्टाइल है खाने का, वो डिफरेंस है। लेकिन लाहौर में बिरयानी नहीं बनती है, वो तो पुलाव है। जी बिल्कुल सही बात की, ऐसे ही होता है। ये सुनने को मिलता है कि भाई आप तो पुलाव बना रहे हैं, ये बिरयानी तो हो ही नहीं सकती, इसमें स्पाइस ही नहीं है। अरे वो ये अलग, सबका अपना अपना तरीका है, तो उस हिसाब से फिर कह सकते हैं कि वो पुलाव ही होता है। फिर बूट पुलाव, जो चने वाले पुलाव, हाँ जी वो भी, हाँ नहीं, तो उसको कहते हैं कि यार ये बिरयानी बन रही है, ये तो बिरयानी बन रही है, वो आलू डालते हैं, हम नहीं डालते हैं, ये डिफरेंसेस हैं। वीकेंड में जो फेवरेट पास टाइम्स है वो, उसमें आप क्या क्या करते हैं आप? देखें, मेरे लिए जो वीकेंड होता है काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि स्कूल डेज 5 दिन स्कूल जाने के बाद फिर जब वीकेंड आता है तो काफ़ी खुशी होती है। इसमें देखें फुटबॉल के मैचेस आ जाते हैं, क्योंकि प्रीमियर लीग सैटरडे और फ्राइडे को हो जाती है, तो वो देखने में मज़ा आ जाता है, वो देख लिया। और बाहर जाने की बात की जाए तो मेरे दोस्त हैं, ठीक है, जिन वो नेबर्स ही हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनके साथ खाने पे चले जाता हूँ, बाहर खाना खाने। हर वीकेंड का यही होता है। और एक दिन फैमिली के साथ बाहर चले जाएंगे खाना खाने, थोड़ा एंजॉय करने, कभी सूप वाकिफ हो गया, कभी कॉर्निश हो गया, एक दो दफ़ा वहाँ सी लाइन पे भी जा चुके हैं, तो काफ़ी अलग अलग जगहों पे फिर वीकेंड पे जाना पसंद करता हूँ। अच्छा, आपने बताया था कि आप कतर की क्रिकेट टीम में आपको सेलेक्ट किया गया था, ऐसे कुछ था? जी बिल्कुल। तो उसके बारे में मज़ीद बताएंगे कि क्या हुआ क्या था? 2023 में अंडर 16 के ट्रायल्स हो रहे थे कतर अंडर 16 टीम के, तो उस समय टीम डेवलप हो रही थी, तो उन्होंने QCA ने हर स्कूल को के स्पोर्ट्स टीचर को इन्फॉर्म किया था कि आपकी जो क्रिकेट खेलने वाले बॉयज़ हैं उनको रेकमेंड करें कि वो आएँ वहाँ पे ट्रायल लें आके UDST क्रिकेट नेट्स पे जाके। तो सर अदनान और सर माजिद मेरे पास आए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया था कि ये क्रिकेट खेलता है और इसका जो है ना पोटेंशियल है कि ये खेल सकता है आगे, तो उन्होंने मुझे कहा था आप वहाँ पे जाएं, और ऐसे ही हुआ, मैं वहाँ पे गया। पहले दिन किया उन्होंने, शॉर्ट लिस्ट किया उन्होंने, अगले दिन बुलाया और बैटिंग उन्होंने देखी, शॉर्ट लिस्ट किया, अगले दिन बुलाया, फील्डिंग देखी उन्होंने, शॉर्ट लिस्ट हुआ, लास्ट डे 4th डे था उसका, उस दिन उन्होंने जो फाइनल थे ना वो उसके एक मैच करवाया, उसमें भी मेरी सिलेक्शन हो गई थी। और टॉप 18 उन्होंने रखने होते हैं, 4 रिजर्व और बाकी टूर पे जाते हैं। तो वहाँ पे मसला ये हुआ था मेरे साथ कि मैं कतर में 2021 में आया था और मुझे कोई 1.5 ईयर हुआ था उस ट्रायल के दौरान। तो ICC की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको, अगर आप फॉरेन प्लेयर हो, किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो दूसरी कंट्री को, तो आपको 3 साल उस कंट्री में गुजारने होंगे। तो वो मेरा टाइम पीरियड भी पूरा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप को नहीं अभी हम कर सकते, तो आपको अंडर 19 में जब आपका ये टाइम पीरियड पूरा हो जाए उसके बाद जब ट्रायल्स होंगे तब देखेंगे। लाहौरी डिशेस में आपको पसंद कौन सी? देखें, अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर का पुलाव काफ़ी फेमस है, और इसको बिरयानी कहते हैं। जी बिल्कुल, बिरयानी कहते हैं, कराची वाले बिरयानी करते हैं स्पेशली हम, लेकिन इसमें आलू नहीं होती है, आलू नहीं होता उसमें, और वो काफ़ी मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। और अगर कतर की बात की जाए, कतर में जब मैं शुरू में आया तो मुझे वैसे यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो टेस्ट नहीं मिल रहा था मुझे जो पाकिस्तान में मिलता था। काफ़ी देर बाद जब दोस्त बने उन्होंने कहा कि अरबी खाना खाया यहाँ पे, मैंने कहा नहीं अरबी खाना तो नहीं खाया। उन्होंने लेके गए मुझे वहाँ पे, उन्होंने मुझे चिकन बारबेक्यू मंदी खिलाई, उसका मैं दीवाना हो गया। वो फिर मैं हर वीकेंड पे उनके साथ चिकन बारबेक्यू मंदी खाता हूँ फिर जाके, वो यहाँ पे फेवरेट है अभी। मतलब रिसेंटली आपने कौन सी मूवी देखी है जो मतलब दोबारा मुझे मतलब देखनी चाहिए? देखें, रिसेंटली जो मूवी है कि मैंने काफ़ी टाइम से मैंने मूवी ज़रा साइड पे की हुई है,
तो मैंने जो लास्ट मूवी देखी थी बॉलीवुड की, अगर वो कहते हैं पुष्पा, अच्छा पुष्पा पार्ट 1, अच्छा। वो काफ़ी ऐसी मूवी थी, काफ़ी हिट भी हुई थी, आपको भी पता होगा उसके बारे में। पुष्पा, क्या डायलॉग क्या होता था उसमें? पुष्पा झुकेगा नहीं। हाँ, वो ऐसे करता है। हाँ। हीरोज़ के बारे में बात करते हैं कि कौन से एक्टर्स आपको पसंद, बहुत बेहद पसंद है, कि उसको लगता है कि आप इस एक्टर को देखें और शीशे के सामने खड़े हो कि मैं ऐसा ही थोड़ा बन जाऊँ। हाँ, होता है ना? ये बिल्कुल होता है। हाँ, तो कौन है? बचपन में देखी मैं सलमान खान की मूवीज़ बहुत अच्छा। देखी हैं, ठीक है। उसको जो है ना मुझे बहुत पसंद है सलमान खान, उसकी बॉडी और जिस तरह की एक्टिंग करता था, हाँ। एटीट्यूड उसका जो था हाँ। वो बहुत पसंद था मुझे। हम्म, तो फिर सलमान खान, और कॉमेडी की बात की जाए तो मुझे अक्षय कुमार बहुत पसंद है। वो जिस ओके। टाइप का वो कॉमेडियन है ना हम्म। मूवीज़ में, वो बेस्ट है। किसी एक पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में पूछूं कि हाँ इसकी बायोपिक मूवी देखनी है या इसकी बायोग्राफी पढ़नी है? देखें, मैं ये कहूँगा कि इमरान खान एज ए अरे क्रिकेटर, मैं कहने ही वाला था। बस मैं तो कहूँगा कि अगर मुझे मिले तो मैं लाजमी वो पढ़ूंगा ओके। कि उन्होंने कैसे करियर, पढ़ाई भी की, क्रिकेट भी खेले, वर्ल्ड कप जीते पाकिस्तान के लिए, पहला वो वनडे का वर्ल्ड कप, तो वो बहुत बेहतर होगा। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करते थे ऑक्सफोर्ड में और पढ़ाई करते थे, फिर हाँ, क्रिकेट खेली, इतना वो फेमस हुए, सब कुछ कैसे हैंडल की, इतने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को, अपना वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे प्लेयर्स को, तो उन्होंने बनाया, उन्होंने मतलब प्रमोट किया, बिल्कुल उनको encourage आगे लेके किया, आए, आगे ऐसे ही लेके है। आए। हाँ, तो कोई तो एबिलिटी होगी ना उनके अंदर कि उन्होंने कैसे इस टीम के साथ वो जीते वर्ल्ड कप। तो मतलब उनकी बायोग्राफी आप पढ़ना चाहेंगे? अच्छा, जी, बायोग्राफी अगर बायोपिक मूवी अगर उनके ऊपर बने तो आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता नहीं, बल्कि आपको कौन सा हीरो जो है बॉलीवुड से उठा लें, ये लगता है कि ये बंदा फिट बैठता है इमरान खान के रोल करने के हाँ, लिए? अगर देखा जाए तो जो लगता है मुझे कि शाहरुख खान जो है वो कर सकता है, वो हाइट को साइड पे करके, लेकिन क्योंकि उनकी हाइट कुछ और है, उनकी हाइट कुछ और है, तो शाहरुख खान मैं कहूँगा कि वो उनकी बायोपिक जो है कर सकता है। कि ज़िंदगी को आप डिफ़ाइन करें, कैसे करेंगे ज़िंदगी को डिफ़ाइन? ज़िंदगी को ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपने जो है ना, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, आपने उससे घबराना तो नहीं है बिल्कुल भी, आपने नॉर्मल रहना है। मैं कुछ मुश्किलात आती हैं, मैं नॉर्मल रहूँगा, बिल्कुल ठीक है ना, हो गया जो होना था, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, या उसको सर पे चढ़ा लो, ये हो गया वो हो गया। तो नॉर्मल रहें, हंसते रहें, और बहुत अच्छी गुजरेगी ज़िंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आपने ज्वाइन किया और अच्छी बातें आपने की और लोगों को बताया, इनफैक्ट सिखा दिया आपने कि ये होनी चाहिए ज़िंदगी। और उम्मीद करते हैं कि जैसे कि बेस्ट विशेस, आपके टारगेट्स है वो पूरी हो। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर एक दिलचस्प एथलीट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।